हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी 124 में। आज हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 9.1 का जो है 8वां नंबर सवाल देखेंगे। इससे पहले हम लोग 7 तक पढ़ लिए हैं। तो देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी कि एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल जो भी हो आप देख लीजिए, यह पेडेस्टल बनाते हैं हम। ये आपका जो है पेडेस्टल है, मान लीजिए क्या है आपका पेडेस्टल है। और यह पेडेस्टल पर जो है क्या है कर रहा है कि इस पेडेस्टल के शिखर पर, शिखर मतलब यहाँ इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, पेडेस्टल के शिखर पर जो है आपका पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर का ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है, यानी कि यहाँ तक आपका पेडेस्टल हुआ। और इस पेडेस्टल के जो ऊपर में लगा हुआ है एक 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंचा लगा हुआ है मूर्ति। इस पेडेस्टल पर जो है 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा, ये आपका पेडेस्टल है। और पेडेस्टल पर लगा हुआ 1.6 मीटर ऊंचा क्या मूर्ति लगा हुआ। अब देखिए क्या करा, यहाँ तक आपको क्लियर लाइन है। लाइन क्या करा, एक पेडेस्टल के शिखर पर, शिखर मतलब ऊपर, शिखर मतलब ऊपर, ठीक है। यदि बोलेगा छत पर तो छत के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर है शिखर पर, यानी ये जो पेडेस्टल का शिखर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो शिखर पर 1.6 मीटर का जो है ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से आप जो है देखिए, भूमि पेडेस्टल भूमि पर है, यानी कि ये आपका हो गया भूमि, ये क्या हुआ आपका भूमि। अब देखिए भूमि के कहीं भी एक बिंदु है, मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु यहाँ है, भूमि का आपका एक बिंदु यहाँ है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर कौन हुआ ध्यान दीजिए, यह हुआ आपका मूर्ति, यह क्या हुआ आपका मूर्ति। और मूर्ति का शिखर कौन हुआ आपका ये, मूर्ति का शिखर कौन हुआ ये। लेकिन जब बोलेगा पेडेस्टल का शिखर तो ये आपका पेडेस्टल है, यहाँ इसका शिखर होगा ये, पेडेस्टल का शिखर कहाँ होगा ये। इस बात को पहले समझिए कि मूर्ति का शिखर पूछेगा तो ये हुआ, ये मूर्ति है जिसका शिखर ये हुआ। और पेडेस्टल का शिखर पूछेगा तो ये पेडेस्टल है जिसका शिखर ये हुआ। अब क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर, शिखर मूर्ति का कोण ये, इसका इस बिंदु से उन्नयन कोण क्या कर रहा है 60 डिग्री है। तो आइए बनाते हैं। यहां से आपका जो है ये वाला जो एंगल हो गया, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। फिर क्या करना देखिए 60 डिग्री करा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, मूर्ति का शिखर और शिखर से ये जो लाइन बना इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर क्या करा, और उसी बिंदु से, यानी कि यही बिंदु से जहां पर ये है बिंदु, इसी बिंदु से भूमि के जो है, भूमि के इसी बिंदु से, ठीक है, भूमि के इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल यह है और इसका शिखर यह है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि इसी बिंदु से जो पेडेस्टल है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये आपका जो है 45 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। देखिए आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्या है, आप इस तरह का बना लिए फोटो तो आपसे सवाल बन जाएगा। यदि आपसे फोटो नहीं बन रहा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें दिया हुआ है एक पेडेस्टल का शिखर पर क्या लगा हुआ था मूर्ति, मूर्ति का ऊंचाई दिया 1.6। और क्या कर रहा है यहाँ पर जो पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पेडेस्टल का ऊंचाई क्या है वही निकाला है। वो पेडेस्टल का ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x, इसका ये हुआ यहाँ से लेके पेडेस्टल का ऊंचाई आपका हुआ ये x हो गया। देखिए इसका हम नाम देते हैं, ये वाला जो त्रिभुज है, यानी कि यहाँ से ये वाला, ये 60 डिग्री कौन बना रहा और ये बना रहा 45 डिग्री का। इसका हम नाम देते हैं ए, यहाँ नाम देते हैं इसका बी, और ये हो गया सी, यहाँ नाम देते हैं डी। एक बात समझिए, यहाँ पर यहाँ देखिए एडी, एडी आपका हो गया 1.6 जो मूर्ति है, और यहाँ पेडेस्टल का ऊंचाई हम लोग x माने हैं। तो देखिए यहाँ से ए से बी तक, ए से बी तक का दूरी, ए से लेके बी तक का दूरी कितना होगा, यानी कि x जोड़ 1.6, x जोड़ 1 कितना हो गया जो आपका इन होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना होगा लंबाई x प्लस 1.6 होगा। अब देख लीजिए हम b और c को मान लेते हैं y, माना कि b c बराबर क्या है y। हम माने हैं पेडेस्टल की ऊंचाई, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई x मीटर तथा एक और मान है b और c तथा BC बराबर चित्र से y मीटर। चित्र से देखिए BC बराबर y, यहाँ भी लिख सकते हैं BC बराबर y मीटर, नहीं लिखिएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पेडेस्टल का जो है पाद बिंदु, जहां यहाँ बिंदु से जो है
इसका कोण बन रहा है, ठीक ना। पेडेस्टल का पाद बिंदु और वहां पेडेस्टल का जो है पाद बिंदु और जहां से कोण बना रहा है, इसके बीच की दूरी क्या है, y है। तो यहाँ से हम लोग है इसको BC नाम दिया और BC का मान हम लोग क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए फोटो बन गया तो सवाल बनने में कोई भी टाइम नहीं लगा, देखिए जो भी समझना है फिगर में ही समझना। अब धागा बनेगा, देखिए त्रिभुज ABC, पहले त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज A और BC में, त्रिभुज ABC में देखिए क्या कर रहा है, ABC में देखिए यानी ABC कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री। ध्यान दीजिए आपका ABC त्रिभुज यही है, यहाँ बना रहा है आपका 60 डिग्री का, यहाँ हुआ A, यहाँ है B और यहाँ है C। ABC 60 डिग्री, आपका यहाँ A से लेके B तक, A से लेके B तक कितना x प्लस 1.6 और ये माने हम लोग y। तो देखिए थीटा के सामने लंब और ये है आधार, तो क्या हुआ tan, क्या हुआ tan, तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है AB, लंब क्या है AB और बट्टा आधार क्या है BC, आधार क्या है BC। अब देखिए AB का मान कितना है, AB का मान है x प्लस 1.6, लिखिए x प्लस 1.6 AB का मान है, बट्टा में BC का मान क्या है y, BC मान कितना है y। अब देखिए आपका tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान हो गया आपका √3, tan 60 का मान कितना हो गया √3, ये हो गया आपका x प्लस 1.6 और बट्टा में y। इसको आप यहाँ नहीं लिखिएगा तो यहाँ मिटा कर डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, AB का मान ये होगा, BC का मान ये होगा। अब यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना को गुना होगा तो √3 गुना y हो जाएगा, कितना होगा यहाँ का √3y बराबर x प्लस 1.6, यह आपका समीकरण 1 आया। यह आपका कितना आया, यह जो आया आपका यह समीकरण 1 आया, यह आया आपका समीकरण 1। देखिए हमको मान निकालना है पेडेस्टल का ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई का हम लोग क्या मान है, x मान है। तो आपको मान निकालना है x का, y का नहीं, तो x का मान निकालिएगा। तो देखिए अब देखिए त्रिभुज DBC में, फिर देखिए त्रिभुज DBC में क्या होगा, त्रिभुज DBC को हम यहाँ बना देते हैं, DBC यहाँ है, देखिए DBC 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और देखिए DBC यहाँ आपका D, यहाँ है आपका B और यहाँ आपका C, तो D और B कितना x है और इसको माने y, यहाँ तक ठीक है। छोटा त्रिभुज देखिए त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में देखिएगा तो कितना हुआ, यह लंब और आधार, तो tan कितना डिग्री 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है BD और आधार कितना है BC, आधार BC। देखिए tan 45 का मान होता है 1, होता क्या नहीं, BD का मान है x और BC का मान है y, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना होगा x बराबर y, यानी x का मान y का मान क्या है बराबर है। अब जो है हमको मान निकालना है, क्या मान निकालना है हमको किसका, x का। तो जहां पर y है वहां पर x रख सकते हैं क्योंकि x का मान y का मान क्या बराबर है। तो देखिए यहाँ से y का मान रखिए यहाँ पर, तो y का मान 1 में रखिएगा तो क्या होगा, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से देखिए क्या है, समीकरण 1 से देखिए क्या है, तो √3y है, तो यहाँ क्या लिखिएगा √3 गुना y की जगह क्या लिखिएगा, y की जगह आप x लिखिएगा क्योंकि x और y का मान दोनों क्या बराबर है, ठीक है। तो यहाँ रखिएगा √3 × x बराबर क्या है x प्लस 1.6। अब देखिए y खत्म हो गया तो यहाँ x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा √3x प्लस x इधर आएगा तो माइनस x बराबर 1.6। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन आएगा x, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6। अब देख लीजिए यहाँ से x का मान कितना आएगा, अब देखिए यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का जो मान आएगा देखिए x बराबर आएगा 1.6 और बट्टा में √3 - 1 यह है। लेकिन आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर ये नहीं होगा, आप इसको परिमेयकरण कीजिए, √3 - 1 है तो आप देखिए गुना में √3 और +1 और बाई √3 और +1, यह जो परिमेयकरण कीजिए। अब देखिए तो क्या होगा, ऊपर में होगा 1 + 6 यानी कि यह x बराबर हो गया 1 + 6 इंटू ऊपर में हो गया √3 + 1 यानी कि √3 + 1 और बट्टा में नीचे देखिए क्या है, बराबर नीचे क्या होगा a - b × a + b, a - b × a + b क्या होगा a² - b², तो a की जगह क्या है √3, तो a की जगह √3 तो √3 का स्क्वायर, a² - b की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, ऊपर देखिए क्या है 1.6 इंटू √3 + 1 और बट्टा में देखिए क्या है √3 का स्क्वायर, ये आपका क्या है √3 है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √3 गुणा √3 कितना होगा 3 हो गया आपका, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि जो है क्या हो गया आपका या x बराबर क्या हो गया, x बराबर
1.6 और इंटू √3+1 और बट्टा में 3 में से गया 2, 3 में से गया 2। अब देख लीजिए 1.6 में 2 से भाग दीजिए, 1.6 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 8 16 या x का जो मान आएगा 2 8 16 यानी कि 0.8 इंटू √3+1 मीटर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हुआ। आप ये समझ लीजिए यानी कि आप जो x को माने क्या, x को माने पेडेस्टल की ऊंचाई, x को क्या माने पेडेस्टल का ऊंचाई, तो आपका जो है x का मान आया 0.8 इंटू √3+1। यहाँ किसे भाग हुआ, ठीक है, लेकिन इसको नहीं हुआ तो आप दशमलव भी उड़ा के उसको काट के भाग दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।